खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले नहीं करने देंगे। कुछ अनासिर फितरतुल खवारिज के मंजूर नजर बनने के ख्वाहिशमंद के भी हुकूमत काबुल से सिक्योरिटी की भीख मांग रही है। एक मखसूस जमात खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की मुखालिफ, जो कहते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन नहीं होने देंगे। क्या वो मुल्की सालमियत से बढ़कर हैं? फौजी ऑपरेशन नहीं करना तो क्या दहशतगर्दों की बैत कर लें? क्या इनके पाँव में बैठ जाएं? क्या खारजी नूर वली को वजीर आला बना दें? DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि AP में तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं पर हमले हुए। फितरतुल खवारिज ने कभी PTI को निशाना क्यों नहीं बनाया? सूबे में सियासी तौर पर दहशतगर्दी के लिए मवाफिक फिजा और पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर गठजोड़ मौजूद। हम दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुल्की सलामती की हिफाजत पाक फौज का फर्ज है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पार्टी ने जो बातचीत करनी गवर्नमेंट से करे। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने किसी से बातचीत करनी। कोई शख्सियत किसी की सियासत पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था, जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है, उस वक्त भी पूरी हुकूमत एक बंदे पे रिवॉल्व करती थी। जो उस वक्त DGI थे, वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया? आप ये इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है, उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। बातचीत हुकूमत का काम, हमें किसी भी सियासी जमात से कोई मसला नहीं। DGISPR ने कहा पाकिस्तान में हुकूमतें मुकम्मल बाइख्तियार, इदारे इतने बाइख्तियार नहीं। एक वजीर आजम इतने बाइख्तियार थे कि आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया। उस वक्त के DGISI को भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ये इदारे का नहीं, शख्सियात का खेल था। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाजे किया, कौम का सिर्फ एक ही बाप है और वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। किसी की सियासत पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी कानकनी जारी। पाकिस्तान चाहता है मादनियात का फायदा सूबे के अवाम को पहुंचे। ख्वारिज को हिट किया और उन्होंने पाकिस्तान पे किया। उससे पहले उनका ये जो सो कॉल्ड वजीर खारजा है, इस कब्जा ग्रुप का, ये किधर था? इनके पिछले तो जो से हैं वो तो ये बुत गिराने गए थे, ये उनके नीचे तस्वीरें खिंचवाने के लिए आए। ये भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है, इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते। और तू टीवी पे ना बैठी उससे, तू भी साथ आई। अफगान तालिबान तमाम दहशतगर्दों के बाप। पाकिस्तान में होने वाले 10 बड़े वाकयात में भी मुलव्विस। अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ बन चुका है। वहां हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। दहशतगर्दों को भारतीय सरपरस्ती और माली मुआवनत भी हासिल है। DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग का तमाम कलअदम दहशतगर्द ग्रुप्स के ताने बाने अफगानिस्तान से ही मिलते हैं। हमने चंद घंटे में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए। मोदी की शक्ल में अफगान तालिबान को नया हीरो मिल गया। अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान वहां का कब्जा ग्रुप वजीर खारजा भारत में था। इनके बड़े बुत तोड़ने गए, ये तस्वीर बनवा रहे थे। धमकी दी कि 2026 में भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। ये मिलकर आ जाए, शौक अच्छी तरह पूरा कर देंगे। हक में जब इन हिंदुस्तान का मुंह काला किया जाता है और दुनिया देखती है, पूरी रियासत ना सिर्फ उसके आगे खड़ी होती है, बल्कि उसको वो जरूरी सबक सिखाती है जो सिखाना जरूरी था। हिंदुस्तान ने वो जो सो कॉल्ड संदूर, जो अभी तक जिस संदूर की कालक उनके मुंह से नहीं जा रही, उसमें किसको हिट किया था? दे हिट पाकिस्तानी सिटीजन्स। हिंदुस्तान कौन होता है कि पाकिस्तान के किसी शहरी को गजन पहुंचाए? भारतीय जारहियत में बच्चों और मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। अजली दुश्मन को सबक सिखाना जरूरी था। मार्का हक में हमने भारत का मुंह काला किया। इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब पूरी दुनिया ने देख लिया। अभी तक मोदी सरकार के मुंह से ऑपरेशन सिंदूर की कालक नहीं जा रही। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, भारत खित्ते में दहशतगर्दों को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है। गोदी मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी अभी तक जारी है। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक था। प्लान में तय था कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा। सूबाई हुकूमतों को अपना किरदार अदा करना होगा। DGISPR का दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद मजीद मजबूत बनाने पर जोर। कहा, हम दुश्मनों के खिलाफ मुश्किल जंग जारी। खवारिज से कोई बात नहीं करेंगे, सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ेंगे।
पाक फौज दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। गुज़िश्ता बरस 75,000 से ज़ायद ऑपरेशंस। खैबर पख्तूनख्वा में 14,658, बलूचिस्तान में 58,778 और दीगर हिस्सों में 1,739 कार्रवाइयाँ। 2,597 दहशतगर्द हलाक। DGISPR ने तफसीलात बता दी। मुल्क भर में एक साल के दौरान दहशतगर्दी के 5,397 वाक़यात, 27 खुदकुश धमाके भी शामिल। 1,235 अफराद शहीद हुए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग के दौरान शोहदाए पाकिस्तान को सलाम पेश। वेनेजुएला में कार्रवाई कामयाब। हिकमत अमली का नतीजा, निकोलस मादुरो जालिम शख्स है। इक़्तिदार के लिए लाखों अफराद को कत्ल किया। कई बार मेरे डांस की नकल की कोशिश भी की। ट्रंप का इल्जाम, कहा अमरीकी फौज दुनिया की ताकतवर तरीन फोर्स है, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर बैड गाय करार। कराकस में हुकाम के अमरीकी हमले में वेनेजुएला के 23 और क्यूबा के 32 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। वेनेजुएला के खिलाफ ऐलान जंग किया, न वहां फौज उतारी, कब्जा करने का कोई इरादा नहीं। अमरीकी कांग्रेस की इंटेलिजेंस कमेटियों को फौजी कार्रवाई पर ब्रीफिंग। वजीर खारजा, वॉर मिनिस्टर और CIA डायरेक्टर की शिरकत। कार्रवाई के कानूनी और आईनी जवाब पर दोनों पार्टीज में गहरा इख्तलाफ। इस बात की क्या गारंटी है हम दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं करेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर चक शूमर का सवाल। पैदर पे सिफारती नाकामियां, भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। मोदी सरकार ट्रंप की तवज्जो हासिल करने के लिए बेकरार। सोशल मीडिया पोस्ट अमरीकी सदर तक पहुंचाने के लिए लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल कर ली। सालाना $18 लाख अदायगी। जयशंकर, मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ से मुलाकात का वक्त नहीं ले सकते। भारतीय सहाफी का इंकशाफ। गुज़िश्ता रोज सदर ट्रंप ने खुद कहा था, मोदी मुझे इन्हें खुश करना चाहता है। खसारे के शिकार रियासती इदारों की निजकारी पहली तरजीह। PIA के 75% हिस्स की कामयाब फरोख्त बारिश का पहला खतरा है। वजीर आजम की निजकारी कमीशन को डिजिटाइज करने और इस्लाहात तेज करने की हिदायत। ज़राई शोबे से मुतालिक माहिरीन के वर्किंग ग्रुप इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, किसानों को आलमी सतह पर राइज तरीकों से मुतारिफ करवाना तरजीह है। आइंदा 5 बरस में ज़राई बरामदात बढ़ाने के लिए लाइहा अमल तश्कील दिया जाए। को ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि कीमतों को यहाँ पे बरकरार रखा जाएगा। आपको और बहुत सी खुशखबरियां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर रमजान से पहले इंशाल्लाह पेट्रोलियम डिवीजन सुनाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अगले 6 माह तक गैस की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की गुफ्तगू, कहा इस्लाहात के बाइस तमाम सार्फिन के लिए गैस की कीमतें बरकरार रहेंगी। वज़ीर आज़म की क़यादत में पेट्रोलियम डिवीजन रमज़ानुल मुबारक से कबल अवाम को मज़ीद खुशखबरियां भी सुनाएंगे। बांग्लादेश के एयर चीफ की क़यादत में दिफाई वफ्द की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। ऑपरेशनल ताबून और इदारा जाती हम आहंगी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की बांग्लादेश एयरफोर्स को तरबियती ताउन की यकीन दहानी। तारीखी ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिना खरीदारी पर तफसीली तबादला ख्याल। सरबरा पाक फजाइया की बांग्लादेशी हम मनसब को पाकिस्तान एयरफोर्स की जदीद सलाहियतों पर ब्रीफिंग। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा का इक़दाम खुदकुशी। पुलिस की तहकीकात जारी। लड़की ने छलांग लगाने से पहले 27 मिनट तक फोन पर बात की। CCTV फुटेजेस हासिल कर ली गई। अहले खाना का कानूनी कार्रवाई से गुरेज। अभी तक कोई दरखास्त नहीं दी। इब्तदाई तफ्तीश में वाकया घरेलू नाचाकी का नतीजा लगता है। तालिबा के बयान के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी। 9वें रोज भी पुलिस और मुजाहिरीन की झड़पें। अमवात की तादाद 35 हो गई। 31 सूबों में 250 मकामात पर एहतजाज। पुलिस का क्रैकडाउन। 1200 से ज्यादा शुरेका गिरफ्तार। नए साल में शाहीनों का पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और श्रीलंका पहले T20 में आज आमने सामने होंगे। सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए इंतहाई अहम कंडीशन समझने में मदद मिलेगी। कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ग्रीन शर्ट्स का फोटोशूट।
फ्यूचर स्टार्स फिर जगमगा उठे। अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले धाक बिठा दी। पाकिस्तान ने अंडर 19 ट्राई सीरीज जीत ली। फाइनल में जिम्बाब्वे को 9 विकेट से शिकस्त। मेजबान टीम 158 पर आउट। उमर ज़ेब के 4 शिकार। कौमी टीम 1 विकेट पर हदफ तक पहुंच गई। समीर मिन्हास ने 42 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर भारतीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत में T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद दुनियाई क्रिकेट के लिए दर्द सर। मोदी सरकार के ऊंचे हथकंडे जारी। कई टीम्स मुश्किलात से दो चार। UAE, ओमान, इटली, अमेरिका और कनाडा के पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अभी तक वीजे जारी नहीं हुए। ICC भी बेबस। मैदानी इलाकों में शदीद धुएं के बादलों ने हर चीज छुपा ली। हद्दे निगाह ना होने के बराबर। मोटरवे M4 और M11 ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्क के बेशतर इलाकों में पारा मजीद गिरने का इम्कान। NDMA का शिमाली इलाका जात और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर का अलर्ट जारी। बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। शिमाली आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में शहरियों को मुश्किलात। पेरिस समेत फ्रांस के कई इलाकों में भी हर तरफ सफेदी। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के ज़ेरे सदारत सऊदी काबीना का इजलास। यमन, गजा और शाम की सूरत हाल का जायजा। गजा में इंसानी इमदाद तेज करने पर जोर। टोबा टैक्सिंग में झंग रोड मोटरवे इंटरचेंज के करीब हादसा। टाई रोड खुलने से ट्रक उलट गया। 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। कराची में आवारा कुत्तों की भरमार। 5 रोज में 300 बच्चों को काट लिया। वाकयात कोरंगी, लांडी, बल्दिया, गडाप और हब चौकी के इलाकों में रिपोर्ट हुए।